Hello students, in this video we are going to solve exercise 2.2 of class 9th mathematics. चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स. ओके, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. और कुछ पॉलिनोमियल गिवन है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको कोई ना कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा. लेट से यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसे एक नाम देते हैं. तो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल से मतलब होता है कि आप यहाँ पर जो भी x की वैल्यू है ना, x क्या है हमारा? वेरिएबल है. तो x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? सर x तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ले सकता है. हाँ, तो कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे, 1 पुट करो, 2 पुट करो, हमारा p ऑफ x क्या देगा? कोई वैल्यू देगा. डेट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो जैसे कि मैंने बताया, x की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो सकती है. हाँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हम x की जगह पुट कर सकते हैं. तो कहाँ कहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. तो चेक करो कहाँ फाइंड करनी है वैल्यू. फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 0. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ. कहाँ पुट करना है? अच्छा, x इक्वल टू 0 के पास फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी यहाँ पर इस फोटो में जहाँ जहाँ भी आपको x दिख जाए, x की जगह क्या पुट कर दो? 0. तो p ऑफ x की जगह पुट किया मैंने 0 इज इक्वल टू 5 टाइम्स x की जगह पुट किया 0 माइनस 4 टाइम्स x की जगह 0 और x का स्क्वायर था तो 0 का भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर एंड प्लस 3. गॉट इट. अब क्या करें? बस हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं. 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 4 माइनस 0 स्क्वायर 0 एंड प्लस 3. तो योर आंसर विल बी 3. तो ये हो गई. इसे हम कह सकते हैं कि 3 हमारी वैल्यू आ रही है. कहाँ आ रही है? तो एट x इक्वल टू 3. तो मैथमेटिकली अगर हमें कहना है तो हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 0 इज़ 3. क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या पुट की? 0. दैट्स वाई. सेकंड कहाँ पर वैल्यू पुट करनी है? हमें वैल्यू पुट करनी है -1 पे. x इज इक्वल टू -1 पे. तो क्या करें? अगेन जहाँ जहाँ पे भी आपको x दिखे, कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ पर और यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? x इज इक्वल टू -1. तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स -1 माइनस 4 टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस 3. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 टाइम्स -1 -5 -1 का स्क्वायर इज +1. 1 मल्टीप्लाइड बाई -4 डेट इज़ -4 एंड प्लस 3. क्या आ रहा है? 5 + 4 9 और साइन माइनस, तो -9 + 3 -6. ओके, थर्ड देखते हैं. थर्ड कहाँ पे है वैल्यू? सर x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्या पुट करें? सर जहाँ जहाँ भी आपको x दिखे वहाँ पर 2 पुट कर दे जाओ. तो यहाँ पर x है तो x की जगह 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स x की जगह 2 माइनस 4 टाइम्स 2 स्क्वायर एंड प्लस 3. ठीक है, इवेल्यूएट करते हैं. 5 2 ज़ा 10, 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 4 ज़ा 16 और आगे माइनस बैठा हुआ है तो -16 प्लस 3. मैं क्या कर रहा हूँ, 10 और 3 को ऐड किया 13. 13 में से 16 निकालना इज ईजी, दैट्स वाई आई एम डूइंग दैट. 13 माइनस 16 -3. तो ये होता है सिंपल वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. तो क्या कहता है? फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो डू यू एग्री? ये क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में देर इज़ नो डिफरेंस. वहाँ पर पॉलिनोमियल एक ही था और डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें वैल्यू फाइंड करनी थी. यहाँ पर फिर क्या है? x इज इक्वल टू 0 1 और 2. 3 पॉइंट गिवन है ना, ये रहा 0, ये रहा 1 और ये रहा 2. यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है. और पॉलिनोमियल क्या है? देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस पॉलिनोमियल्स. तो हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं और उनके लिए हमें 3 वैल्यू निकालनी है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से. तो पहला है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. क्या करें? सर p ऑफ 0 फाइंड करना है. तो क्या करना चाहिए? जहाँ जहाँ पर भी y है वहाँ पर क्या पुट करो? 0. तो 0 स्क्वायर -0 प्लस 1. ठीक है, तो 0 स्क्वायर इज 0 -0 0 एंड 1.
डन। सेकंड करते हैं पी ऑफ 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 विल बी कैंसल आउट, तो 1 स्क्वायर इज़ 1 ओनली। पी ऑफ 2 फाइंड करते हैं, तो क्या करें, y की जगह 2 पुट करते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, 4, 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3, तो मिल गई हमें तीनों वैल्यू, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, पी ऑफ टी इज इक्वल टू क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, तो अगेन प्रोसेस तो सेम है, एक बार 0 पे, एक बार 1 पर, एक बार 2 पे, तो 0 पे फाइंड करते हैं, तो 2 जहाँ जहाँ भी टी दिखेगा आई विल पुट 0, ओके, 0 प्लस 2 टाइम्स 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 2, ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर इज़ 2 ओनली। नेक्स्ट है पी ऑफ 1, सो 2 प्लस टी की जगह 1 प्लस 2 टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो क्या आ रहा है, तो सर ये 2 प्लस 1 आ रहा है 3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2 और ये माइनस 1, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, तो योर आंसर इज़ 4। नेक्स्ट पार्ट पी ऑफ 2 फाइंड करते हैं, तो पी ऑफ 2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सर, जहाँ जहाँ पे भी वेरिएबल टी है वहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 प्लस टी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। अच्छा, तो ये 2 प्लस 2 तो आ रहा है 4, और कितने लोगों को ये दिख रहा है कि दिस इज़ नथिंग बट 2 क्यूब, है ना, तो 2 की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं वेन एवर मल्टीप्लिकेशन इज देयर, तो ये 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो इट कैन बी इजीली कैंसल आउट, तो क्या बच रहा है, 4 इज आवर फाइनल आंसर। थर्ड करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हमें तो क्या क्या पुट करना है, पी ऑफ 0 पुट करना है, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2, तीन वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, तो 0 का क्यूब इज़ 0, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 और 2 क्यूब इज़ नथिंग बट 8। लास्ट एग्जाम्पल, पी ऑफ 0 फाइंड करते हैं, तो जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है बिकॉज माई वेरिएबल इज़ x, तो 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 होता है माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ये तो 1 है, तो आंसर इज़ माइनस 1। सेकेंड पी ऑफ 1 पे फाइंड करते हैं, तो ये है 1 माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1, चेक करो 1 माइनस 1 होता है 0, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, आंसर विल बी 0। नेक्स्ट इज पी ऑफ 2 पे फाइंड करना था ना, पी ऑफ 2, सो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 होता है 1 और 2 प्लस 1 है 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 इज़ योर आंसर। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, तो इसमें क्या कुछ नई बात होती है, कुछ ज़्यादा नया तो नहीं होता, तो आप चेक करो, कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स गिवन है, तो पिछले 2 क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक्स की जगह हमने डिफरेंट वैल्यू रखी, फॉर एग्जांपल 0 1 2 ऐसे कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, है ना, ये प्लस वाली है, नेगेटिव भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो जैसे जैसे हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे, पी ऑफ एक्स की भी तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी, यस और नो। अच्छा, तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, यस और नो। तो मान लो कि भाई मेरे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है लेट्स से एक्स माइनस 3, तो जब मैं एक्स की जगह 3 पुट करूँगा तो 3 माइनस 3 क्या बन जाएगा, 0, तो इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 3 पुट करने पे मेरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो ये 0 कब आया सर, जब आपने 3 पुट किया, तो 3 इज़ नोन एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा वाला, ये वाला, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ओके, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का ये क्या हो गया, 0, क्यों 0 क्यों कहते हैं ऐसे, क्योंकि x की ये वाली वैल्यू पुट करने के पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग टू 0 ओनली, दैट्स वाई। तो स्टार्ट करें,
पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चेक करना है ना, तो x की वैल्यू भी हमें गिवन है, बस इसी पे चेक करना है। तो हम तो क्या करेंगे भाई, मुँह उठा के x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, क्या लिखनी है -1/3, तो 3 टाइम्स -1/3 +1, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 कैंसिल आउट, बचा -1 +1 -1 +1 क्या हो जाएगा 0। तो यस सर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है में डेट मीन्स -1/3 is a 0 of p of x। नेक्स्ट पार्ट, p of x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई गिवन है, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है 4/5। तो करते हैं, p of 4/5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 4/5 माइनस पाई। अच्छा क्या हो जाएगा सर, 5 विल बी कैंसिल आउट, तो क्या बचा 4 माइनस पाई। क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मैं क्या लिखूँगा नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आता हो तो इट विल बी अ 0, लेकिन नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ p of x। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, p of x इज इक्वल टू x² - 1 इज गिवन, और दो वैल्यू पे चेक करना है। अब तक एक वैल्यू पे चेक कर रहे थे, अब 1 पे भी चेक करेंगे और -1 पे भी। तो क्या करें, कुछ नहीं, x की जगह एक बार 1 पुट करो, क्या आ रहा है 1² - 1, 1² इज 1, 1 - 1 0। ओके, -1 पे भी चेक कर लेते हैं, p of -1, सो -1 होल स्क्वायर -1, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है सर +1 ही होता है, और ये -1 तो इज इक्वल टू 0। तो 1 रखने पे भी 0 आ रहा है और -1 रखने पर भी 0 आ रहा है, तो वी कैन से दैट 1 एंड -1 आर zeros ऑफ p of x, है ना। अच्छा, नेक्स्ट वाला फोर्थ, p of x इज इक्वल टू x+1 इंटू x - 2, और कहाँ कहाँ चेक करना है सर, x इज इक्वल टू -1 पे और 2 पे। तो लेट्स पुट x इज इक्वल टू -1, सो -1 +1 -1 -2। डू यू एग्री, ये वाला पार्ट तो 0 हो रहा है, और 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखा हो डजेंट मैटर, 0 ख़त्म। 2 पुट करते हैं, अच्छा 2 + 1 2 - 2, अगेन आप चेक करो, 2 - 2 क्या है 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0, तो -1 पर भी 0 आया, 2 पर भी 0 आया, तो वी कैन राइट दैट -1 एंड 2 आर zeros ऑफ p of x। ठीक है, फिफ्थ, p of x इज इक्वल टू x², और कहाँ पर चेक करना है 0 पर। तो ये तो सबको दिख ही गया होगा कि 0 ही आने वाला है, 0² इज 0, सो क्या लिख सकते हैं 0 इज़ अ 0 ऑफ p of x। नेक्स्ट देखते हैं, p of x इज इक्वल टू LX + n, कुछ भी एक्सप्रेशन ले ले, आपको डरना नहीं, आप तो क्या देखो कि x की जगह क्या पुट करना है, और वो मुँह उठा के पुट कर दो। तो क्या पुट करना था -m/l, तो l टाइम्स x की जगह क्या पुट करूँ -m/l प्लस m। कुछ हो सकता है क्या, हाँ सर हो सकता है ना, क्या हो सकता है सर, ये l और ये l कट, तो क्या बचा -m और ये +m, -m + m आपस में कैंसिल आउट, तो ये हो गया 0, 0 आ गया, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं -m/l इज़ अ 0 ऑफ p of x। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो यहाँ पर p of x है 3x² - 1, एंड x की दो वैल्यूज़ पे हमें चेक करना है, कौन कौन सी है, एक तो है -1/√3 और सेकंड है 2/√3। तो स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर में देख के स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं खास, चेक करते हैं। चलो p ऑफ क्या लिख के -1/√3, हाँ हम तो सिंपल प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर क्या कहती है भाई, x की अगर कोई वैल्यू आपको गिवन है तो बस p ऑफ x में वो पुट कर दो। तो मैंने क्या किया -1/√3 पुट कर दिया, तो क्या आ रहा है x की जगह मैं लिख रहा हूँ -1/√3 और ये होल स्क्वायर -1। अच्छा
स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर किसका होगा सर, अंदर जो भी लिखा है ना सबका स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर भी होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, और कुछ सर 1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर होगा √3 टाइम्स √3 विच इज़ 3, और ये -1। कुछ कट हो रहा है क्या सर, ये काटा पीढ़ी मच रही है, ख़त्म। तो क्या बचा, ये 1 और ये -1, 1 -1 0। तो अच्छा है 0 आ रहा है, तो इट इज़ अ 0। 2/√3 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो P ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स की जगह मैंने पुट किया 2/√3 होल स्क्वायर -1। ओके, तो क्या करें 3 अगेन 2 का स्क्वायर इज़ 4, √3 का स्क्वायर इज़ 3 -1, 3 विल बी कैंसिल आउट, ये आ रहा है 4, 4 - 1 इज़ 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या कह सकते हैं हम, -1/√3 था ना, ओके -1/√3। तो वी कैन से दैट -1/√3 is a 0 of P of x, but 2/√3 is not a 0 of P of x। डन। अच्छा, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, P ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1, और कहाँ पर वैल्यू पुट करके चेक करना है 1/2 पे। तो क्या करें, x की जगह 1/2 पुट कर देते हैं। तो 2 टाइम्स x की जगह 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/2 कैंसिल आउट, 1 + 1 2। तो क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो 1/2 इज़ नॉट अ 0 of P of x, not a 0 of P of x। okay, next question, find 0 of the polynomial in each of the following cases। तो पहले हमसे क्या पूछा कि वैल्यू फाइंड करना, 2 क्वेश्चन इसके किए। थर्ड क्वेश्चन हमारा था चेक करो कि गिवन x की वैल्यू 0 है या नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड 0। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग द 0 इन द पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इन मैथमेटिक्स। तो 0 फाइंड करने के लिए क्या होता है, आपको क्या करो, किसका 0 फाइंड करना है, P ऑफ x का। तो आप क्या करो, P ऑफ x का 0 फाइंड करना है तो पुट P ऑफ x इज इक्वल टू 0। आया समझ। अगेन भाई जिसका भी 0 फाइंड करना है, किसका 0 फाइंड करना है सर, पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या है, P ऑफ x। तो पुट P ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, हाँ P ऑफ x की वैल्यू तो आपको गिवन होगी ना, क्या गिवन है, x + 5। तो x + 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये फ़ोटो देखी सी लग रही है ना। आपने 7th 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा होगा और इसको सॉल्व भी किया होगा। हाँ, इन्हें सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी। 0 इज़ नथिंग बट वैल्यू ऑफ x, जिनको पुट करने से P ऑफ x क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमने क्या किया, ऑलरेडी P ऑफ x को 0 ले लिया। अब उल्टा काम कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो बताओ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, किसी की भी अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इसे अकेला रखो। तो x को अकेला रखने के लिए +5 को राइट हैंड साइड पे ले जाना पड़ेगा। तो +5 गया राइट हैंड साइड में, तो इट विल बिकम -5। ख़त्म, ये है हमारा रिक्वायर्ड 0। आया समझ। चेक भी कर लो आप, -5 को यहाँ पर पुट करो, ऑरली ही देख लो, -5 + 5 0 है ना, आसान है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सर इसका 0 फाइंड करना है तो पुट P ऑफ x इज इक्वल टू 0। P ऑफ x की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, x - 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x शुड बी अलोन। तो x को अकेला रखा तो ये -5 दिक्कत दे रहा है, राइट हैंड साइड ले गए तो इट विल बिकम +5। तो x इज इक्वल टू 5 इज माई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करें, सेम प्रोसीजर, पुट P ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्या है P ऑफ x की वैल्यू, 2x + 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ और कौन कौन है सर, एक तो +5 है, तो +5 को राइट हैंड साइड पे ले गया तो इट विल बिकम -5। अच्छा, और ये 2 मल्टीप्लाई में भी तो है ना, तो ये कहाँ जाएगा, डिनोमीटर में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2। दिस इज माई रिक्वायर्ड 0। नाउ P ऑफ x इज इक्वल टू 0। P ऑफ x क्या है, 3x - 2
इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -2, इस तरफ गया तो +2, x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करें तो 2/3। अच्छा आप चेक करो, जब भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इस वाले क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट वाले क्वेश्चन में 2 से डिवाइड कर रहा था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने 3 से डिवाइड किया। तो जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं दैट नंबर शुड बी नॉन ज़ीरो, है ना, दैट नंबर शुड बी नॉन ज़ीरो। ये अभी आने वाला है 2 मिनट बाद। अच्छा क्या करें, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, p ऑफ x की वैल्यू है 3x, क्या करना चाहिए, 3 नॉन ज़ीरो नंबर है तो डिवाइड कर सकते हैं, तो 0 डिवाइड बाई 3, और 0 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, 0, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, p ऑफ x इज इक्वल टू ax, तो क्या पुट करो, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्या है p ऑफ x की वैल्यू, ax इज इक्वल टू 0। नाउ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लेकिन ये a परेशान कर रहा है, a मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करना पड़ेगा, a से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है क्या a से डिवाइड कर सकते हैं, तो a से डिवाइड करने में प्रॉब्लम अगर नहीं होगी इफ़ a इज़ नॉन ज़ीरो। तो आप चेक करो क्वेश्चन में कंडीशन क्यों ना, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि ये कंडीशन क्यों यून होती है। ये इसलिए यून होती है कि हम जो भी मैथमेटिकल स्टेप्स आगे करने वाले हैं वो आराम से कर पाएँ। तो a नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन ज़ीरो नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 0 डिवाइड बाई a विच इज़ नथिंग बट 0। तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। p ऑफ x का 0 फाइंड करने के लिए पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्या है p ऑफ x की वैल्यू, cx प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ तो हर जगह अल्फ़ाबेट ही दिख रहा है, तो आप चेक करो, आपको गिवन है ना c एंड d क्या है, आर रियल नंबर्स, तो दे आर कांस्टेंट, जबकि x क्या है मेरा वेरिएबल। कैसे पता चला x वेरिएबल है, क्योंकि आप चेक करो p ऑफ x गिवन है, दैट मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x में है, तो x वेरी करेगा, c और d क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अच्छा कांस्टेंट क्या है वो अभी हमें पता नहीं है, ऐसा कहना चाहता है। अच्छा हो गया, क्या करना होता है, x को अकेला रखना है, तो कौन कौन बीच में आ रहा है, सर d बीच में आ रहा है, तो राइट हैंड साइड पटक दो, इसे पटक दिया। सर c बीच में आ रहा है, तो अगेन इसको भी राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दो, कर दिया, बस यही मेरा आंसर है। आप चेक करो, अगेन मैंने c से डिवाइड किया तो क्या होना चाहिए था, c नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो क्या ये है, हाँ है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि c इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया। अच्छा इन चैप्टर नंबर 2 देर आर टोटल 4 एक्सरसाइज है, 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द ईजीएस्ट वन। अच्छा अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हो तो जब भी आप 4 एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हो कि यस सर वी आर एग्री विथ यू कि 2.2 इज़ द ईजीएस्ट वन। 2.1 में भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था कि मोनोमियल बनाना है, बाइनोमियल बनाना है, डिग्री 100 होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, लेकिन 2.2 में इतना दिमाग नहीं लगता, है ना। 2 ही कंसेप्ट है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, आई होप यू फाउंड दिस सॉल्यूशन यूजफुल।